पता होना चाहिए आपकी यूथ को कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। लंग कैंसर 20 साल के बाद जाके होना है, 10 साल के बाद जाके होना है, व्हाटएवर द फैक्टर्स आर इन्वॉल्वड, जेनेटिक मेकअप, व्हाटएवर इजी। बट आप अवेयर उसको 7-8 साल पे इतना कर दें कि उसको पता हो कि स्मोकिंग करने से मुझे 20 साल के बाद या 10 साल के बाद लंग कैंसर होना है। एक पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर मैंने एक मेजर सर्जरी के टाइम पे डॉक्टर को मैंने देखा जो कि वो आप कह लेंगे लेग सर्जरी कर रहा था, तो सिंपली मोबाइल की टॉर्च जला के जो है वो लाइट चली थी और मोबाइल की लाइट की टॉर्च से जो है ना वो अपनी रेस्ट ऑफ द सर्जरी को फॉर्म कर रहा है। 2 दिन डॉक्टर्स ने इकट्ठी टॉर्च ऑन की। तो सिंपली यहाँ मैं ये रेफरेंस देना चाह रही हूँ कि ये तो मेरा आंखों देखा था, आपने बात की बर्डनाइज, तो डेफिनेटली वी आर बर्डनाइज। तो इन सब सिचुएशंस के अंदर इरफान द ओनली थिंग जो है वो है अवेयरनेस, एंड अवेयरनेस कैन ओनली पॉसिबल थ्रू मैस मीडिया। Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your very own show The Happy Place. As we already promised कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के बेसिकली हमारे जो मेहमान हैं हमारे लिए बड़े ही स्पेशल हैं, उसके साथ साथ जो टॉपिक है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें लगता है कि इस तरह के टॉपिक के ऊपर मैस मीडिया पे भी और सोशल मीडिया पे भी उतनी डिटेल में बात नहीं की जा सकती और ना ही की जा रही होती है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस, क्योंकि आज के हमारे जो मेहमान हैं अगर हम बात करें तो माशाल्लाह वो उन्होंने लॉ में भी ग्रेजुएट हैं, उसके साथ साथ वो पीएचडी डॉक्टर हैं इन पब्लिक हेल्थ। और अगर हम बात करें तो माशाल्लाह वो पीयू में जो पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें एज ए विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे भी अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर में भी अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं और काफ़ी रिनाउंड जो है वो पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंसी एंड उसके साथ साथ जो लॉ है उसकी भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम बेसिकली उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो पब्लिक हेल्थ है वो किस तरह से जो है वो बेहतर की जा सकती है, जो हमारे लॉ की टर्मोइल चल रही है उसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, उनकी क्या इंसाइट्स हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनसे हम सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी इंडिविजुअल लाइफ में भी अपनी जो लाइफ के सफ़ेर है उनको भी हम बेहतर कर सकें। और हमारी जो पॉपुलेशन है जो हम बात करें तो वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट जो है वो पॉपुलस कंट्री है, तो किस तरह से हम अपने इन चैलेंजेस से निकल के एक ग्रोथ की तरफ जा सकते हैं। और स्पेशली हम बात करेंगे अपने नौजवानों की, जो कि हम कंसिस्ट करते हैं कि 64% हमारी जो यूथ है हमारा जो कंट्री है बेस्ड ऑन द यूथ, तो उनके लिए जो चैलेंजेस हैं जो मसाइल हैं वो करियर के रेलिवेंट हो, वो उनके हेल्थ के रेलिवेंट हो, उनके मेंटल जो इन डिसएबिलिटी है उसके रेलिवेंट हो। तो मैडम साहिबा से आज हम पूछेंगे कि वो किस तरह से हमें इस जो है इस जर्नी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। Please stay tuned with me. Warmly welcome my honorable guest and our industry expert, Dr. Fatima Majeed साहिबा। मैडम साहिबा कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, everything is good. First of all, thank you so much. आपने जो है बड़ा important टाइम हमें दी है. So please tell us how is things going on? Yes, it's going good. Basically, it was really a good platform. आपने जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ एंड लॉ, जो आपने एक इंटरसेक्शनल कह लें कि एक टॉपिक आज का जो चूज़ किया है, दैट्स रियली वेरी गुड। और मेरा ख्याल है कि इस पर बात की जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सेंचुरी के यूथ के लिए, ताकि उनको लॉज, ऑर्डिनेंस, एक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में जो है वो आगाही होनी चाहिए रिलेटेड टू देयर हेल्थ, क्योंकि हेल्थ इटसेल्फ एक बहुत बड़ी डोमेन है। हेल्थ में डिफरेंट तरह के आप कह लें कि अम्ब्रेलाज हैं और डिफरेंट सेक्शंस हैं जिसको हमारी यूथ को जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए तो हमने आपको इनवाइट किया है, आपसे रिक्वेस्ट की है एंड वी आर रियली ऑनर्ड कि आपने टाइम निकाला। हम चाहते हैं कि आप जो है हमें थोड़ा सा लॉ के बारे में बताइए कि पाकिस्तान में जिस तरह कहा जाता है कि जुडिशरी जो है इट्स पिलर ऑफ द स्टेट एंड द डेमोक्रेसी एंड ऑल दैट, तो राइट नो जो चीज़ें चल रही हैं वो किस तरह से हैं, फिर हमारी जो पॉपुलेशन है मैं तो कहूँगा ग्रोथ तो नहीं है कि एक्सप्लोजन हो रही है। exactly. आपको पता है 2.5 जो है % रेशो के हमारी जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो इसमें जो हेल्थ पब्लिक हेल्थ सेक्टर है हमारा वो ऑलरेडी उस तरह से उतना वेल एस्टैब्लिश नहीं है। तो हाउ डू यू सी ये जो चीज़ें चल रही हैं इन द अपकमिंग फ्यूचर आफ्टर 5 ईयर और माइट बी द 10 ईयर्स, तो ये कहाँ पे हम स्टैंड करेंगे, क्या होगा? ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक हेल्थ, ठीक है, और पब्लिक हेल्थ राइट्स बेसिकली, ठीक है। अब राइट्स देखें डिफरेंट तरह के होते हैं।
अगर हम इसको जनरली स्पीकिंग कहें तो ह्यूमन राइट्स से हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री जो थी वो आपकी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मन नाजी जो था उसके बाद उस इवेंट के बाद जो है वो थ्रू 1948 में जो है वो जब आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा है, तो उस वक्त 1948 के अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है वो साइन किया। अब यूडीएचआर के अंडर डिफरेंट तरह के इंटरनेशनल ट्रीटीज भी साइन किए गए और डिफरेंट तरह के कन्वेंट्स भी साइन किए गए। अब वो दो ममालिक के दरमियान भी थे, इंटर स्टेट भी थे और इंट्रा स्टेट भी थे। तो ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री बेसिकली वहां से स्टार्ट हुई। ह्यूमन राइट्स इज बेसिकली अ बेसिक राइट, बर्थ राइट, ठीक है, यू कैन से इट्स अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। कोई भी इंसान जो इस दुनिया में पैदा हो जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड, कास्ट एंड सेक्ट and religion, ठीक है, he or she has enjoyed every kind of human right, ठीक है। और उस ह्यूमन राइट अब वो क्या क्या है ह्यूमन राइट में मैं आपको बता देती हूँ। एज वी पीपल नो कि फ्रीडम टू लिव है, राइट टू स्पीक है, राइट टू असेंबली है, ठीक है, राइट टू थॉट है, राइट टू स्पीक है, राइट टू सेल एंड परचेज प्रॉपर्टी है, एंड आपकी अपनी डिग्निटी है, ठीक है, और इनह्यूमिलेशन है। अब हम अगर बात करते हैं पाकिस्तान के इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर, तो पाकिस्तान का सबसे इस वक्त जो सुप्रीम आप कह लें कि पिलर है लॉ के अंदर, लॉ का जो पार्ट है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम सोर्स जो है। लॉज इरफान 2-3 तरह के हैं। बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लॉ प्रैक्टिस किया जा रहा है वो कॉमन लॉ है, और कॉमन लॉ डिराइव किया गया है इंडियन वेल से, ठीक है। लॉज हैं वो मेडिकल लॉज और हैं, पब्लिक हेल्थ लॉज और हैं। मेडिकल लॉज जो है वो टोटली आप कह लें कि बेस्ड करते हैं आपके कॉमन लॉ से, वो भी डिराइव्ड है, ठीक है। उसमें आपकी लाइसेंसिंग जो है, लाइसेंसिंग कैटेगरी आ जाती है, इंस्पेक्शन प्रोटोकॉल्स आ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड जो पब्लिक हेल्थ लॉज हैं उसमें एक्ट्स भी आ जाते हैं, उसमें ऑर्डिनेंस भी आ जाता है, उसमें आर्टिकल्स भी आ जाते हैं। तो यू में से कि जो पब्लिक हेल्थ लॉज है वो रिलेटेड टू पब्लिक है और उसकी डोमेन ज्यादा बड़ी है, ठीक है। मेडिकल लॉज इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है, एक डिफरेंट अम्ब्रेला है, लेकिन उसके अंदर आप जो भी प्रोसीजर करते हैं, जो भी पेशेंट की बॉडी के साथ, बेसिकली वो पेशेंट सेंटर्ड भी है, हेल्थ केयर सेंटर्ड भी है, ठीक है। उसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की बात की जाती है, ठीक है। राइट्स पेशेंट के आ जाते हैं, ऑब्लिगेशन आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर का आ जाता है। अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक बहुत बड़ी, मैंने ब्रॉडर टर्म यूज की है, उसमें डॉक्टर्स भी आ जाते हैं, उसमें नर्सेज भी आ जाते हैं, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी आ जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका मेडिकल लॉ है, मेडिकल लॉ सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताता है कि वेदर हम ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो क्या इस प्रोसीजर के प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, क्या पेशेंट इस चीज की कंसेंट देता है, इन्फॉर्म टू कंसेंट, बिल्कुल ठीक है। ऑटोनॉमी, मैं पेशेंट की बॉडी को टच कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो एक आप कह रहे हैं कि सुप्रीम बॉडी है जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड लॉ, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड लॉ के अंडर ये सारे के सारे लॉज जो है वो फॉल करते हैं। मतलब जो कंट्रोलिंग बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड लॉ है, जो उसको आप कह रहे हैं कि लुक आफ्टर कर रही है सारी चीजों को। मेडिकल लॉज मैंने आपको बता दिया। मेडिकल लॉज में मैं कुछ आपको लॉज बता देती हूँ जो कि ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस कहते हैं जो टेम्परेरी लॉ, टेम्परेरी डॉक्यूमेंट होता है, लॉ कंप्लीट नहीं होता। अब ऑर्डिनेंस में हमारे पास पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट है, ठीक है। जर्नल ऑफ पाकिस्तान जर्नल एंड फिजिशियन ऑर्डिनेंस है आपका, ठीक है। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल ऑर्डिनेंस है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास आई सर्जरी का ऑर्डिनेंस है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर का ऑर्डिनेंस है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आप आ जाए मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस है आपके पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पब्लिक हेल्थ की, तो पब्लिक हेल्थ जो है वो 1944 के अंदर जो है पब्लिक हेल्थ ऑर्डिनेंस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड लॉ ने पेश किया, ठीक है, जो कि डिराइव हुआ अगेन कॉमन लॉ से, और अगेन वो ऑर्डिनेंस है। देन आपकी एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब इमरजेंसी डिजीजेस, ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि रीजनल बेसिस पे कोई भी वायरस अटैक कर रहा है, बैक्टीरिया अटैक कर रहा है, कोई पैरासाइटिक अटैक आ रहा है और चीजें पैंडेमिक हो जाती हैं, ठीक है, थ्रू आउट द रीजन फैल जाती हैं। तो उस टाइम पे एपिडेमिक लॉ जो है उसको ऑर्डिनेंस को जनरेट किया, जो कि हमारे पास इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड लॉ जो है वो हमें उसकी कैटेगरी के अंदर फॉल करता है अगर हम उस डॉक्यूमेंट को उठा के पढ़ें। अगेन दीज आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम कॉमन लॉ, कॉमन सोर्स लॉ, जो कि
कह लें कि जिसकी जो कि डिराइव्ड है, जिसकी रूट्स हैं इंग्लैंड लॉ से, बिकॉज बेसिकली वी आर ब्रिटिश एशियन। एग्जैक्टली ऐसे ही रूल भी किया ना, और हमारे बहुत सारे इवन के सॉरी टू कट यू, बहुत सारे हमारा लॉ की अगर बात कर लें, उसके अलावा हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वो भी उन्हीं की बेस पे स्ट्रक्चर्ड है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि उस टाइम के ही बने हुए हैं। आपका जितना पब्लिक सेक्टर है, पंजाब यूनिवर्सिटी को देख लें, जीसी यूनिवर्सिटी को देख लें, और बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं उनको आप देख लें, साउथ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज को आप देख लें, तो वो सारी की सारी उन्हीं की डिजाइन यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ऐसे नहीं, आपने बढ़िया कॉमन एक वर्ड बोला है कि हम ब्रिटिश एशियन हैं। यस, वी आर ब्रिटिश एशियंस। यस, तो उसमें डेफिनेटली आपने जो चीजें अभी हमें हमारे तक पहुंची हैं कि जिस तरह से मीन के कहाँ से ह्यूमन राइट्स स्टार्ट होते हैं, फिर क्या चीज़ें, इवन कि हमारे रिलीजन में भी ये सारी चीज़ें राइट्स तो तब भी थे, बट उस तरह से फॉर्मुलाइज या एक डॉक्यूमेंटेड नहीं थे। तो अब अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो जो राइट्स की हमने बात की है कि फ्रीडम टू स्पीच है, फिर उसके बाद फ्रीडम टू लिव है, फ्रीडम टू मूव है, तो क्या हम तो आप देख लें अब कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। असल में देखें, मसला ये है कि हमें या तो इन राइट्स का पता नहीं है। अब मैं एज अ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट, मैं एज अ डॉक्टर, मैं एज अ नर्स, मैं एज अ एनी काइंड ऑफ पैरामेडिक, मेरा बैकग्राउंड है, मैंने वो 4 साल 5 साल लगा के डिग्री तो हासिल कर ली है, बट मुझे उससे रिलेटेड मेरी स्टेट क्या प्रोवाइड करती है इन लीगल कॉन्टेक्स्ट वी डोंट नो। हमारी यूथ को बिल्कुल भी नहीं पता कि हमारे राइट्स क्या है लीगल डोमेन के अंदर, या हमारी ऑब्लिगेशंस क्या है। हम सिर्फ डिग्री लेने तक, वो डिग्री तो हासिल कर लेते हैं, वो जो एक मेडिकल स्टडीज है वो तो हम कर लेते हैं, लेकिन स्टेट में उसको प्रैक्टिस करने के लिए हमारी लीगल डोमेन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, या क्या क्या हमारे ऑब्लिगेशंस है, हम उस चीज से अनअवेयर है। एंड अनफॉर्चुनेटली ये राइट्स और ड्यूटीज का आप कह लें कि उसी वक्त पता चल सकता है जब हम लॉ को प्रॉपर्ली उस चीज के अंदर इंटरमिंगल करें। Whatever I am practicing as a eye doctor, whatever I am practicing as a heart doctor, whatever I am practicing as a public health doctor, ठीक है। तो जब तक मैं अपनी स्पेशलिटी की डोमेन में रहते हुए अपनी लॉ के साथ उसको इंटरमिंगल नहीं करूंगी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से उठा के उन चीजों को नहीं स्टडी करूंगी, तो मुझे नहीं पता कि एज अ लीगल डोमेन मेरी क्या ड्यूटीज है और क्या ऑब्लिगेशन। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही फरमाया। अब इसमें हमारे, क्योंकि आप एकेडमिया से भी हैं और आप यू आर द राइट पर्सन के जिससे हम ये सवाल कर सकते हैं कि क्या हमारी जो एकेडमिक्स हैं उसमें ये चीज़ें लैक कर रही हैं टू यू नो क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्ट द सच अवेयरनेस टू द स्टूडेंट्स, और ऑन द अदर एंड या हमारा स्टूडेंट ही नहीं चाह रहा इस चीज़ को करना। देखिए इरफान, मैं आपको बड़ी बेसिक चीज़ से ये बात समझाना चाहती हूँ और अपने ऑडियंस को भी ये बात बड़ा क्लियर कट बताना चाहती हूँ कि प्रोविजन ऑफ लॉ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन प्रैक्टिसिंग ऑफ ऑल दीज कह लें आपके क्लॉजेस, और जितने भी आप कह लें कि उसके अंदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी जिम्मेदारी स्टेट की है। वो हमारे तालीमी इदारों की जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम सेंट्रलाइज्ड हैं अपनी स्टेट के साथ, जिसमें फेडरल भी आ जाता है, प्रोविंशियल भी आ जाती है, एंड फिर हमारे जो डिफरेंट पिलर हैं, जुडिशरी एंड आर्मी है। तो इट्स द बेसिक ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड ऑल दीज इंफॉर्मेशन थ्रू पॉलिसी मेकिंग, बिल्कुल ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, थ्रू कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग इन फैकल्टी मेंबर्स, बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको वो सारी चीजें। आई गॉट इट। एंड देन वी सिट ऑन अ टेबल फॉर मेकिंग अ पॉलिसी। हमारे पॉलिसी मेकर्स का ये काम है कि उस चीज को इस चीज के साथ सबमर्ज करें, उसका पार्ट बनाएं। हमारे कैरिकुलम के अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत है। Exactly. हमारे वाइस चांसलर्स जो बैठे हुए हैं इस वक्त डिफरेंट पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज के अंदर, माशाल्लाह से बहुत ज्यादा आप कह लें कि काबिल और बहुत काबिल मोहतरम है मेरे लिए, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कह लें कि वेल एजुकेटेड हैं और इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस हैं उनकी। तो इस टाइम पे ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कैरिकुलम डिजाइनिंग की बात होती है, तो कैरिकुलम डिजाइनिंग के अंदर इस तरह के सब्जेक्ट्स को उस चीज का पार्ट बनाया जाए। HEC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हायर एजुकेशन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एकेडमिक भी लीडर है ना, हमारे एकेडमिया में वो लीडर्स हैं और उनको इस तरह के डिसीजन लेनी चाहिए। तो ये सेटिंग HEC और वाइस चांसलर्स और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, ये उनको सर जोड़ के बैठने की जरूरत है इस चीज के लिए।
बस वही ना, क्या कहते हैं कि एक्चुअली हमारे मसला क्या है कि जिस पर्सन का जो काम है वो नहीं कर रहा होता और उसके अलावा बाकी वो सारी चीज़ें कर रहा है। सो सेम थिंग कि हमारे एकेडमिक्स में जिन हम वाइस चांसलर्स की बात करते हैं, सो मोस्टली अभी रिसेंटली मुझे याद है कि हमारे जो लास्ट गेस्ट थे वो भी यूनिवर्सिटी के प्रो रेक्टर हैं, उससे पहले वीसी भी रह चुके हैं। तो उनसे मेरा एक सवाल ये भी था कि सर यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो राइट नाउ एजुकेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बात की है कि व्हेन ये जो वीसी वगैरह लगाए जा रहे थे, सो ही गॉट अ कॉल फ्रॉम ही इज अ वेरी क्लोज फ्रेंड, और उन्होंने उनको ठीक ठाक एक अमाउंट कहा कि हम आपको ये गाड़ी दे रहे हैं, सो दिस इज द पर्सन, तो उनको नॉमिनेट कर दें, और एक बड़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, आप भी जानते होंगे, तो उसमें उनको वीसी लगा दें। सो ये जब चीजें आती हैं आपको, तो डेफिनेटली फिर वहाँ पे फेवरेटिज्म भी आता है, वहाँ पे जो डीमेरिट चीजें हैं उनको भी प्रमोट किया जाता है, पॉलिटिसाइजेशन भी होती है, तो वहाँ पे आप आई थिंक ये चीजें कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज होती है। बेसिकली देखिए, आपने बात की 64% यूथ है, ठीक है, और यूथ थोड़ी वॉलेटाइल भी होती है, ठीक है। तो अब मैं जब हम यूथ को अवेयरनेस देते हैं, अगर आप पीछे पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे भी चले जाएं, तो हम अगर यूथ को अवेयरनेस देते हैं तो फिर यूथ तो काबू में नहीं रहती, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। यूथ तो फिर आपे से बाहर आती है, वो कहते हैं ना कि ये मेरा राइट है, इट बी माय राइट। तो ये हमें पिछले कुछ सेरा में हुआ है, बिल्कुल, यू कैन बेटर अंडरस्टैंड, बिल्कुल हुआ है कि जो मैं कहना चाह रही हूँ। हाँ, मैं इवन के ओपनली कह सकता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने जो सोशल मीडिया एक मॉडर्न अवेयरनेस क्रिएट की है ना, पहले हमारे पास थी नहीं, हमें पता ही नहीं था ये, तो जब से वो स्टार्ट हुई है तो तब से हमें इश्यूज भी आने स्टार्ट। अब देखें इरफान, अगर ये अवेयरनेस हमारी यूथ के अंदर आ जाती है, तो आप बताएं कि हम किसी जगह पे भी अपना राइट लेने से क्या पीछे हटेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस वजह से बेसिकली आपने कहा है कि ये इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है, इट्स नॉट द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इट्स द प्राइम रिस्पांसिबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और उस स्टेट में बैठे हुए हमारे पॉलिसी मेकर्स, स्टेक होल्डर्स, बेसिकली वही तो स्टेट है ना, जी, जो उसको रन कर रहे हैं, वो अदारे, वही तो स्टेट है हमारा। बिल्कुल ऐसे तो लेकिन वही बात है कि अब क्या इस पे की कॉन्स्टिट्यूशन ने तो देखें दे दिया ना हमें, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कह दिया, बट वो एक्सरसाइज कितना हो रहा है, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी, वो लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वो सारी चीजें, वो चीजें नहीं, बिल्कुल ऐसा। अच्छा मैडम साहब, यहाँ ये चीजें तो जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की भी हमने बात की, उसके बाद पब्लिक हेल्थ, वो क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे ठीक है, हम मानते हैं कि स्टेट जो है, मैं खुद इस चीज़ को, इवन कि हमारी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और इवन कि अभी मैं हमारी जुडिशरी की रिपोर्ट मेंशन करूँ तो वो 180 में से 154 पे हम स्टैंड कर रहे हैं। सो लुक एट हमारा वहाँ पे क्या नंबर है। गवर्नेंस में हम चले जाएं तो भी हम 100+ क्रॉस कर रहे हैं। हमारे पासपोर्ट इतना डीप वैल्यू हो चुका हुआ है जस्ट फॉर दिस रीजन कि यहाँ पे लॉ जो है, गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ नहीं है, लैक ऑफ गवर्नेंस के मामला हैं। तो यहाँ पे अब अगर स्टेट या वो इंस्टीट्यूशन जो है वो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, सो एज अ वी कैन से कि पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट जो है, उसके बाद लॉ के भी कंसल्टेंट हैं, तो एक इंडिविजुअल जो है, ये जो एक फैमिली है, ये जो सोसाइटी है, वो क्या करे टू गेट अवेयर सच अ थिंग, उसमें चीजें कहीं ना कहीं भी एक्सरसाइज भी कर सके। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% ट्रू है। और आपका प्लेटफॉर्म और इस तरह के प्लेटफॉर्म, देखें ह्यूमन राइट के अंदर एक चीज है राइट ऑफ प्रेस, राइट टू प्रेस, ठीक है, राइट टू स्पीक, ठीक है। जिस तरह कहा जाता है ना कि हमारी सहाफत आजाद है, राइट टू प्रेस बड़ा क्लियर कट आर्टिकल है आपका ह्यूमन राइट के अंदर, और कितने सहाफियों के साथ क्या क्या यही चीज मैं भी मेंशन करने जा रहा था। हाँ, ऐसे अभी भी हो रहे हैं, और अभी भी हो रहे हैं, लोग छोड़ रहे हैं, अपने कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, बिल्कुल कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको कह लें कि यहाँ पे अपना सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में रहते हुए भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के ही कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज को के बारे में जानने, बिल्कुल ऐसे। क्यों उनको इस चीज की नहीं है, क्यों वो इस चीज से इनसिक्योर है, क्योंकि वो अवेयर्ड है इन चीजों से, ठीक है। अब राइट टू स्पीक है, ठीक है, अब वो बोलेंगे तो सही, सहाफत का मैदान है, यस, ठीक है। आप अपनी यूथ को भी आपने अवेयर तो करना है। सो इन सब सिचुएशंस के अंदर इरफान, द ओनली थिंग जो है वो है अवेयरनेस, ओके, एंड अवेयरनेस कैन ओनली पॉसिबल थ्रू मास मीडिया। बिल्कुल ठीक है, यही तो एक हमारे पास और है ना? और मैं और आप तो कुछ नहीं कर सकते ना। वी पीपल आर नॉट मिनिस्टर्स, वी पीपल आर नॉट पार्ट ऑफ कैबिनेट, ठीक है। We people are not prime minister or president. So as a state individual, as a state human, उस particular
क्या कहते हैं स्टेट के अंदर रहते हुए मैं और आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम अवेयरनेस दे सकते हैं अपने लेवल के ऊपर, जो कि आप बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं इस वक्त, तो आप अवेयरनेस प्रोग्राम करें इस पे। लेकिन आजकल क्या होता है कि नेट भी बंद कर देते हैं, फिर क्या करें कहाँ जाए हम? हाँ जी, ये भी आपकी बात ठीक है, लेकिन चलें आप अपना होराइजन इतना मैक्सिमम करेंगे किसी चैनल पे किसी कोने से किसी तरह तो आपकी आवाज तक पहुंचे। राइट, तो इसको आप we'll try our best और awareness is the best policy, I think so। हाँ डेफिनेटली, ये जो चीज़ आपने कहा कि अवेयरनेस इज द पॉलिसी, इवन कि बहुत सारी ऐसे अफेयर्स हैं जिसमें लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। अगर अवेयरनेस को ही पॉलिसी बना लें तो आई थिंक दैट वुड बी अ गुड थिंग कि हमें वो खा हमारे ह्यूमन राइट्स हों या हमारे बेसिक जो है राइट्स होते हैं उसके बारे में, खा वो एकेडमिक्स के हों तो हम उसमें ग्रो कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमने डॉक्टर्स की भी बात की है कि वो एक प्रोसेस से होते होते इतने क्वालिफाई हो जाते हैं, उनको बता दिया जाता है कि ठीक है दिस इज द डॉक्यूमेंट, नाउ यू कैन प्रैक्टिस। बट जब वो नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं तो वहाँ पे क्या है कि अगर तो पब्लिक सेक्टर में जाते हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे बर्डन कितना ज़्यादा है। एग्जैक्टली। और अगर वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो डेफिनेटली बहुत मेजॉरिटी जो है दे कैन नॉट बेयर यू नो सच अ ह्यूज अमाउंट, उनके लिए 1-2,000 3,000 भी इट्स अ बिग अमाउंट फॉर देम, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी आपको पता है 80 to 90% बिलो द यू नो द पॉवर्टी लाइन हम स्टैंड करते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो डॉक्टर्स हैं आपको क्या लगता है कि उनमें भी कहीं ना कहीं पे क्या कहते हैं कि इनकॉम्पिटेंसी हम कह सकते हैं, उसकी वजह से वो चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, या हमारी जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं वो उस तरह से सपोर्टिव नहीं हैं कि ये चीज़ें मैनेज नहीं हो रही? क्योंकि हमारा हेल्थ सेक्टर आप देख लें तो मीन के एयर क्वालिटी से लेके हर चीज़ में हमारी कहीं ना कहीं पे वो मिक्स एंड मैच है, और जितनी डिजीजेज बढ़ रही हैं पाकिस्तान में आपसे बेहतर कौन जान सकता है? तो इससे क्या करें, एक इंडिविजुअल क्या करे सारी टर्मोइल में? ठीक है, पहले तो देखिए आपने फान बात की कि बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर जा रहा है वो बड़ी मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं बिकॉज देयर इज सो मच बर्डन इन पब्लिक हॉस्पिटल। ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर रेफरेंस बना के कि मैंने एक पब्लिक, नॉट आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, बट एक पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर मैंने एक मेजर सर्जरी के टाइम पे एक डॉक्टर को मैंने देखा जो कि वो आप कह रहे हैं लेग सर्जरी कर रहा था, तो सिंपली मोबाइल की टॉर्च जला के जो है वो लाइट चली गई और मोबाइल की लाइट की टॉर्च से जो है ना वो अपनी रेस्ट ऑफ द कह रहे हैं सर्जरी परफॉर्म कर रहा था। ठीक है, 2-3 डॉक्टर्स ने इकट्ठी टॉर्च जला ली, अपनी टॉर्च ऑन कर ली। तो सिंपली यहाँ मैं ये रेफरेंस देना चाह रही हूँ कि ये तो मेरा आंखों देखा हाल है। आपने बात की बर्डनाइज, तो डेफिनेटली वी आर बर्डनाइज। और हेल्थ पे टोटल अगर हमारा जीडीपी देखें तो वो मेरा ख्याल हार्डली 2 to 3%, 3% में ज्यादा है। हेल्थ और एजुकेशन हमारा लैग पे आता है, हमारे आते हैं डिफेंस के ऊपर। डिफेंस के ऊपर मतलब 98-97% तो हमारी आर्मी ले जाती है, तो बाकी रेस्ट ऑफ आप उसको डिवाइड कर लेंगे कहां क्या जाता है। बहुत जो है वो भी हम डेवलपमेंट पे लगा देते हैं कि बिल्डिंग्स बना दो, कंस्ट्रक्ट कर दो, रादर देन कि हम आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि आप जो वहाँ पे अगर जो टीचर हैं तो उनको कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है, उस पे नहीं हम करते, हम बस बिल्डिंग्स बना दी बस हम कैपेसिटी में नहीं बात करते, वैसे इटसेल्फ हम मैस बिल्डिंग मटेरियल बिल्डिंग पे हमारा ज्यादा जोर होता है। अच्छा, उसमें ये था कि आपने बताया कि हाउ वी कैन करेक्ट ऑल दीज थिंग्स एंड व्हाट आर द मेजर्स। तो इसमें मेजर्स यही है कि आप सबसे पहले स्टेट को इस चीज के बारे में और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस वक्त जो है वो इस पे जानने की जरूरत है। ठीक है, इस पे बात करने की जरूरत है। हमारे पॉलिसी मेकर्स जो बैठे हुए हैं उनको इस पे बात करने की जरूरत है। ठीक है, एंड एज अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैं अगर एज अ आप कह लें कि हाईएस्ट सीट पे मैं बैठी हुई हूँ, एज एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हूँ। ठीक है, या हमारे जितने डॉक्टर्स हैं अगर वो अपनी किसी DHQ हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन सीट पे बैठे हुए हैं, चले ठीक है हमारी स्टेट नहीं उस तरह से कर रही, तो एज अ आप कह लें एडमिनिस्ट्रेटर हम वट एवर वी आर सर्विंग इन पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग्स तो करवा सकते हैं। Exactly. अपने इंस्टीट्यूशनल इदारों के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर हमारे वाइस चांसलर्स, हमारे रजिस्ट्रार, हमारे डायरेक्टर, हमारे प्रोडाक्टर, जितने भी पॉलिसी मेकर्स, जो भी ठीक है, जो हेड्स हैं, डिसीजन मेकर,
वो अपने फैकल्टी के अंदर इस किस्म की आप कह लें कि कैपेसिटी बिल्डिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम सेशंस कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, आगे फिर स्टूडेंट्स के अंदर ये चीजें हम डिफरेंट सेशंस करके डिफरेंट ट्रेनिंग करवा के स्टूडेंट्स को ये चीजें जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड द अदर थिंग, अगर एकेडेमिया की बात की जाए तो मैंने आपको पहले कहा है कि जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उधर कैरिकुलम अमेंडमेंट की जरूरत है। हाँ, ये एक्चुअली बहुत आउटडेटेड, इवन कि अभी हमने बात की कॉन्स्टिट्यूशन की 73 में, ऑल्दो हमने बाद में कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, बट हमारा जो करिकुलम है वो भी कोई 2 and 5 एग्जैक्टली वो भी हम आज पढ़ रहे हैं। वो भी सेक्टेरियन कन्फ्लिक्ट्स की नजर है। स्टेट की जिम्मेदारी है कि उनकी तवज्जो इधर दिलाएं, और अगर स्टेट नहीं ये चीजें कर पा रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप अपने घर से चीजों को करना स्टार्ट करें रादर कि आप साथ वाले को स्टेट खुद से। हाँ जी, लेकिन अगर हमारे सिटिंग एडमिनिस्ट्रेटर भी इस चीज की तरफ नहीं अपनी तवज्जो लेके आना चाह रहे तो फिर अल्लाह हाफिज है, यही कह सकते हैं। अभी इसको भी अल्लाह हाफिज कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि बस इसको रैप अप करते हैं, क्योंकि आप जो है, बल्कि हम जो भी पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें 2 सफ़ेर में हमने ना अपनी सोसाइटी को कर दिया हुआ है, या हमारे एकेडमिक्स हों या हमारे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, एक पब्लिक है और एक प्राइवेट है, और आपका भी दोनों का एक्सपीरियंस एक्सपोजर है। तो अब यहाँ पे ही अगर हम बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की, तो एक हेल्थ सेक्टर है, उसमें क्या है कि अगर एक पब्लिक हॉस्पिटल है या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, उसमें वो फैसिलिटीज वो उस तरह से नहीं है, उसमें जो डॉक्टर है वही डॉक्टर वो उस तरह से जो पेशेंट है उसको ट्रीट नहीं कर पा रहा, लॉट ऑफ रीजन जो हमने अभी टॉक की। ऑन द अदर हैंड सेम सिटी है, सेम एरिया है, वहाँ पे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वही डॉक्टर अगर वहाँ पे जाके इवनिंग और मॉर्निंग एनी टाइम वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, एंटरटेन भी अच्छा किया जा रहा है। तो ये जो 2 डिफरेंट क्लासेस पैरेलल बिल्ड हो गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और आजकल तो क्या है कि लोग पब्लिक सेक्टर में या पब्लिक हॉस्पिटल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें ये फील होता है कि हम ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चले जाएंगे, तो वो सब कुछ बेच बाच के तो वो प्रेफर करते हैं कि हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं, और वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ पे भी फिर आपको पता है कि वो चेक एंड बैलेंस, वो लैक ऑफ गवर्नेंस, रूल और वो सारी चीज़ें, करप्शन, लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? इस चीज में देखें, अगर मैं बात करूँ ना, इसको अगेन मैं चीज़ों को ना हमेशा चीज़ों की रेलेवेंसी डेवलप करती हूँ। ओके, मैं रेलेवेंसी डेवलप करती हूँ और मैं रिलेट करती हूँ हिस्ट्री के साथ चीज़ों। राइट। अगर मैं बात करूँ पब्लिक हेल्थ की स्पेसिफिकली, क्योंकि ये एक बड़ी जनरल और ब्रॉडर किस्म की टर्म है, जेनेरिक टर्म है, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ। हाँ, ठीक है। और आप, मेरी स्पेशलिटी भी शायद यही है, तो मैं घूम फिर के वहीं आ जाती हूँ और वहाँ से रेलेवेंसी डेवलप करती हूँ। एक डेक्लेरेशन हुई थी, आल्मा-अटा डेक्लेरेशन, इंटरनेशनल एक कन्वेंशन, एक ट्रीटी साइन हुआ था, और ये डेक्लेरेशन पास हुआ था कि जो हेल्थ है वो आपका प्राइम या फंडामेंटल राइट है। बिल्कुल ठीक है। वो क्या है? फंडामेंटल राइट। ठीक है। और WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, आलमी दायरे से है, अगर उसके डोमेन्स आप देखें तो वो भी ये कहता है कि हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली बेहतर है, बल्कि इन सब एस्पेक्ट्स में आपके बेहतर होना, जस्ट नॉट इन्फर्मिटी और एब्सेंस ऑफ डिजीज नहीं है, हर एस्पेक्ट में आपका हेल्दी होना जरूरी है, ये WHO कहते हैं। हमारा एज अ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट, मेरा एज अ पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट या प्रिवेंटिव कंसल्टेंट क्या काम हो सकता है? ठीक है। पब्लिक हेल्थ का कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा लॉ के साथ आपको रिलेट करके बताना चाहूंगी कि क्यों हमारी सोसाइटी के अंदर इंट्रोड्यूस, और अपनी ऑडियंस को भी मैं बताना चाहूंगी कि एक पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट और एक मेडिकल डॉक्टर में डिफरेंस क्या होता है। हमारा काम ही ये होता है कि प्रिवेंशन पे काम करना। ठीक है। डॉक्टर का काम होता है बीमारी आ गई उसको डायग्नोज करके ट्रीट करना, क्योर करना उसको, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो वी आर प्रिवेंटिव मेडिसिन, फ्रॉम प्रिवेंटिव मेडिसिन we are the doctor of the whole community, and that medical doctor, that clinical practitioner is the doctor of the single diseased individual. Exactly, एक specific जो है। Yes. Okay. तो हम as a epidemiologist, हम as a community, as a public health consultant, हमारी जिम्मेदारी स्टेट के अंदर ये है कि हम प्रिवेंशन पे काम करें, जो कि हम नहीं करते, हम हमेशा जाते हैं सेकेंडरी चीजों पे। बड़ी अच्छी बात की, मैं आपकी बात काट रही हूँ सेकेंडरी। अब जो हमारी प्रिवेंशन है उसके सर्टेन लेवल्स हैं। ठीक है। एक प्राइमरी
हेल्थ है, दूसरा सेकेंडरी हेल्थ है, ठीक है, टर्शरी हेल्थ है, Okay. और एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं एक ले पर्सन और अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहूंगी वो है प्राइमोर्डियल हेल्थ। ओके, प्राइमोर्डियल हेल्थ बड़ी इंटरेस्टिंग है। प्लीज। प्राइमोर्डियल हेल्थ ये है कि हम रिस्क फैक्टर्स को ही खत्म कर दें। ओके, ठीक है, मतलब रिस्क फैक्टर्स Risk कैसे factor- खत्म हो सकते हैं? अवेयरनेस करके, हाँ, अवेयरनेस करके हो एग्जैक्टली, सकते एक हैं। इंडिविजुअल खुद इतना अवेयर हो जाए कि वो खुद अपनी ठीक वो है, जो है वो क्या कि आपको पता होना चाहिए आपकी यूथ को कि स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है। बिल्कुल सही, लंग कैंसर 20 साल के बाद जाके होना है, 10 साल के बाद जाके होना है, व्हाटएवर द फैक्टर्स आर इन्वॉल्वड, जेनेटिक मेकअप, व्हाटएवर इट ठीक है। बट आप अवेयर उसको 7-8 साल पे इतना कर दें कि उसको पता हो कि स्मोकिंग करने से मुझे 20 साल के बाद या 10 साल के बाद लंग कैंसर होना है। Oh my God, सो प्रिवेंशन, हाँ, ठीक है, आपने अपने हेल्थ केयर सेटअप को बर्डनाइज नहीं ना करना, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, ठीक है, आप आ जाए आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इस टाइम पे जो सेकंड बर्डन पाकिस्तान के अंदर है वो HIV का बर्डन है। फर्स्ट वन न्यूनेटल इमरजेंसी, सेकंड वन इज डिजीज बर्डन, थर्ड वन इज HIV, ओके, HIV इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी न्यूनेटल इस वक्त सबसे पहले नंबर पे है। ओके, ठीक है, उसमें भी क्या है, मोर्टेलिटी रेशियो है, हाँ, वो मॉर्बिडिटी रेशियो है, हाँ। क्वैकली बहुत ज्यादा है, Right. हम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव किस्म के सिजेरियन सेक्शंस और प्राइवेट हॉस्पिटल को अफोर्ड नहीं कर पा Afford, सकते, हाँ। घर में दाइयां और जो Yes. भी क्वैक्स हैं। Exactly. Dr. Saiba, definitely there are lot more things, but time कुछ इस तरह का है. So first of all, thanks to you for your this such a wonderful insights. Now, right now, I really want कि आप कोई भी message convey करना चाहें to our youth or might be to our leaders, anyone. So please now. यस, मेरा लास्ट पे एक यही मैसेज है। सबसे पहले तो मैं एज ए एकेडमिशियन अपना मैसेज दूंगी स्टूडेंट्स को, जो व्हाटएवर लॉ के स्टूडेंट हैं या जो लॉ के स्टूडेंट नहीं भी हैं, कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसको उठा के एक दफा जरूर पढ़ें, आप चार्टर को उठा के जरूर पढ़ें, आप ह्यूमन राइट्स को जरूर पढ़ें, और व्हाटएवर यू आर टीचिंग और यू आर लर्निंग इन डिफरेंट डोमेन्स, इन डिफरेंट कैडर्स, तो आपको अपने से रेलिवेंट लॉज के बारे में और उस लॉज के अंदर डिफरेंट राइट्स और ऑब्लिगेशन के बारे में जरूर पता होना चाहिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारी गवर्नमेंट इस वक्त जितना भी काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है और मतलब चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, तो मेरे जितने भी इंस्टीट्यूशनल हेड्स हैं, जितने भी आप कह लें कि मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर के हेड्स हैं, मेरी उनसे सिर्फ और सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि लॉ के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस कैडर में जो फैकल्टी मेंबर या जो एडमिनिस्ट्रेटर या जो आपके पास एम्प्लॉय मौजूद है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आप एज अ हेड, आपकी सीट की भी आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी सीट भी आपसे एक चीज़ डिमांड करती है, तो सीट की डिमांड को आप कंसिडर करते हुए अपनी उस इंस्टीट्यूशन के अंदर, अपनी उस अम्ब्रेला के अंदर, अपने उस आप कह लें कि ऑफिस के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग जो है ना वो ज़रूर आप उसको स्टार्ट करवाएं ताकि एम्प्लॉय आपसे उससे फ़ायदेमंद हो और वो राइट्स, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस, आर्टिकल, एक्ट सबके बारे में जो है वो इस चीज़ से अवेयर हो सकें, और अवेयरनेस ही हमारी की पॉलिसी है जो कि आज का टॉपिक है। Thank you so much, Dr. Saiba. What a wonderful message. Thanks to all of you. आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं और इसी तरह जुड़े रहें। आज की जिस तरह कन्वर्सेशन आपके सामने है कि आप अपनी लाइफ में वो खा पब्लिक हेल्थ हो या लॉ की रेलेवेंट कुछ चीज़ें हों, तो किस तरह से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए डॉक्टर साहिबा ने आपको बता दिया है कि आप जो है वो प्रिवेंशन पे काम करें, अवेयरनेस पे काम करें, आप अपनी इंडिविजुअल जो लाइफ है उसको बेहतर करें, अपनी फैमिली जो है उसमें आप अवेयरनेस क्रिएट करें। तो इसी तरह जो है वो 1 by 1 वो कहा जाता है कि इंडिविजुअल से एक फैमिली में जो है वो चेंज आता है, वो ग्रो करती है, उससे फिर एक सोसाइटी एंड देन यू नो द कंट्री। तो हमें अपनी अपनी कैपेसिटी में रहते हुए हमें अपना रोल प्ले करना होगा टू बिल्ड एंड डेवलप ऑल सच अ थिंग। आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक आपकी तरह हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंस होता है और हम कोशिश करेंगे इसी तरह के जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनको आपके सामने लाएं ताकि उनकी लर्निंग से, उनके एक्सपीरियंस और उनके एक्सपोजर से हम सबको सीखने को भी मिले और हम अपनी सोसाइटी में एक बड़ा ही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। Thank you so much. Thank you.